नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी महाजंग को आज 17 दिन हो चुके हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश की नई पाबंदियों के बाद रूस ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक और भी ज्यादा तेज कर दिया है। हम आपको 17 तस्वीरें दिखा रहे हैं। युद्ध के कारण मची तबाही ये तस्वीर दिखा रही है। ये तस्वीर बता रही है कि युद्ध जितना लंबा खींच रहा है, तबाही का मंजर और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। ये अलग अलग दिन की 17 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पहले दिन किस तरीके के हालात थे और आज युद्ध का जो 17 दिन है, आज भी महायुद्ध दोनों देश के बीच आज भी जारी है। हर तरफ से एयर स्ट्राइक की धमकी, लगातार सायरन, अलर्ट, सब कुछ बज रहा है। तो ये 17 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पहले दिन से लेकर के आज 17वें दिन की तस्वीर। आप देखिए कैसे कैसे दिन बीतता गया और तबाही और भी ज्यादा मचती गई। रूस की तरफ से हर तरफ से मिसाइल अटैक दागे गए, बमबारी की गई। उसके बाद तीसरे चौथे दिन तो हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि रिहायशी इलाकों में अटैक किया गया है, वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं, कई नागरिकों की जान भी चली गई है, कई सैनिक मारे गए हैं। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इतने टैंक्स तबाह कर दी, इतनी मिसाइलें तबाह कर दी। लेकिन इस बीच ये 17 दिन की तस्वीर, बैठकें भी हो रही है दोनों देश के बीच, लेकिन कुछ भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और भारत का स्टैंड डे 1 से यही था कि बात करिए, बात करने से हर मसले का हल हो जाता। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 17वें दिन रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। विनिस्तिसिया में एयर स्ट्राइक का नया अलर्ट लगातार सुनाई दे रहा है। नई पाबंदियों में रूस ने तेज कर दिए हैं हमले। तो विनिस्तिसिया शहर पर आज हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे शहर में कल शाम से सायरन सुनाई दे रहे हैं और इससे पहले कीव पर रूसी आर्मी ने एयर स्ट्राइक की। इस हमले से कीव में भारी तबाही मची। एक तरफ पश्चिमी देश रूस के नई पाबंदी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। ऐसे में युद्ध विराम की बजाय लड़ाई और भीषण होती जा रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अटैक का नया अलर्ट सुनाई दे रहा है। वहां पर हमले के बाद तबाही का मंजर जरा आप देखिए, कीव पर एयर स्ट्राइक की तरफ। और साथ ही रूस और बेलारूस की मीटिंग हो रही है। इससे पहले भी कई मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ हल नहीं निकला है। और अब बैन का काफी ज्यादा असर रूस में देखने को मिल रहा है। लोग राशन इकट्ठा करने लगे, हालांकि वो भी सीमित मात्रा में ही लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच अटैक का ये नया अलर्ट एक बार फिर से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में सुनाई दे रहा है। और ये यूक्रेन के विनिस्तिसिया शहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस सायरन को जरा आप सुनिए। तो हमेशा ये देखा जाता है कि रूस की तरफ से इस तरीके के सायरन, यूक्रेन में ये सायरन रात के वक्त ही सुनाई देते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किन किन शहरों में इस तरीके के सायरन अभी भी फिलहाल सुनाई दे रहे हैं यूक्रेन में? शायद कोई ऐसा शहर होगा जहां पे ऐसे सायरन ना सुनाई दे रहे हो, क्योंकि रात भर हम भी सो नहीं पाए। हमें बॉम्ब शेल्टर में सहारा लेना पड़ा, क्योंकि युद्ध के जो बादल हैं कीव पे मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कल ऑल ऑफ ए सडन 11:55 पे सायरन बजता है, उसके बाद 3 धमाकों की आवाज आती है। हम लोग जितने भी यहाँ पे थे होटल में, हम बॉम्ब शेल्टर की तरफ भाग गए और बॉम्ब शेल्टर में हमने रात गुजारी है। काफी यहाँ पे धमाके की वजह से धरती पूरी हिली है। और ऐसे ही सायरन विनिसिया के शहर में भी सुनाई गए, क्योंकि जैसे जैसे सैंक्शन ज्यादा लगाए जा रहे हैं वैसे वैसे रूस की तरफ से जो युद्ध की तैयारी है वो ज्यादा तेज होती जा रही है और युद्ध के जो आसार हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने कल लगातार देखा, कल हम रिपोर्ट जहां से कर रहे थे बुका डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी काफी शेलिंग हो रही थी। क्योंकि इस समय अगर हम फौज देखेंगे तो सिर्फ 4 या 5 मील की दूरी से कीव से वो कभी भी कीव में दाखिल हो सकती है। और उनकी पूरी कोशिश है पहले दिन से 24 फरवरी से कि वो कीव के अंदर दाखिल होकर यहाँ पे पूरा कंट्रोल ले ले। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिखाई जा रही थी यूक्रेनियन फोर्सेस और लोगों की तरफ से, उसकी वजह से अभी प्रदीप, लेकिन युद्ध का जो 17 दिन बीत चुका है, अभी भी बातचीत से मसला हल करने की कोशिश दोनों देश की तरफ से नहीं हो पा रही है, या फिर रास्ता ही नहीं निकल पा रहा, बावजूद इसके कि दोनों देश को काफी ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है?
देखिए बातचीत एक चीज जो अच्छी हो रही है कि बातचीत हो रही है, क्योंकि जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर लेवल का जो उनकी बातचीत टर्की में हुई थी वो तो टोटली नॉन कंक्लूसिव थी, कुछ कर नहीं पाए थे। उसमें वजह उसकी ये कि एक एक्सट्रीम पोजीशन रशिया ने ली हुई है। एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो वो कहते हैं कि यूक्रेनियन फोर्सेस सरेंडर करें, वो चाहते हैं रजीम चेंज यहाँ पे हो जाए। मतलब कि अगर ऐसी बात करेंगे तो उसका मतलब है कि यूक्रेन एग्जिस्ट ही ना करे। तो मेरे ख्याल से वो जो ऐसी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यही वजह है कि बातचीत से कोई फायदा हो नहीं रहा है, एक्सेप्ट सिर्फ यही हुआ था कि तीसरे राउंड के बाद हमने देखा था कुछ देर के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोले गए थे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर में भी ऐसा देखा कि रशिया वो जो टाइम था वो यूटिलाइज कर रहा था अपनी फोर्सेस के मूवमेंट के लिए। और जो तीसरी चीज देखने को मिलती है हर युद्ध में वो ये होता है कि सच्चाई सबसे बड़ी जो है कैजुअलिटी हो जाती है। मैं जब सच्चाई की बात करता हूँ, आपने देखा होगा कि दोनों हिस्सों की तरफ से क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की बात होती है। रशिया चाहे जहां भी कहीं सिविलियन ठिकानों पर अटैक कर दे, और जब उन्हें वो तस्वीरें दिखाई जाती है तो वो कहते हैं कि ये फेक तस्वीरें हैं, हमने कोई ऐसा सिविलियन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि ये वो सिविलियन इलाका था जहां पे यूक्रेन की मिलिट्री थी, तभी हमने डिस्ट्रॉय किया है। तो मतलब कि पूरी तरह से डिनायल मोड में रहता है। वही सेम चीज जो हमने भारत और पाकिस्तान के साथ जब जंग होती है या कभी शेलिंग होती है या फायरिंग होती है सिविलियन ठिकानों पर, जब भी कभी पाकिस्तान भी हमला करता है तो वो भी डिनाई कर देता है, सही कह रहे हैं कि आप। हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया। यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है। ठीक है प्रदीप, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ही सेंसिटिव वॉर जोन इलाके में है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन इस महायुद्ध से जुड़े कुछ ताजा अपडेट आपको बता देते हैं। कीव पर रूस ने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। जब युद्ध का आज 17 दिन है, आज भी इसी तरीके की टारगेट के साथ रूस अपनी सैनिकों को भेज रही है। रूस का खार्किव, चेर्निहिव में भी अटैक लगातार जारी है। इसके अलावा विनिस्तेसिया पर हवाई हमले को लेकर के एक सायरन लगातार सुनाई दे रहा है। रात के वक्त से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को सेफ जोन में जाने के लिए कह दिया गया है। विनिस्तेसिया पर लगातार सायरन बज रहे हैं। जंग के बाद से 25 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है, अलग अलग देशों में वो जा चुके हैं। युद्ध से यूरोप, अफ्रीका के फूड सप्लाई ठप होने का भी डर अब रूस को सताने लगा है। बैन का कुछ तो असर रूस पर देखने को मिल रहा है और अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। इसका असर कितना रूस पर देखने को मिलता है या फिर इस महायुद्ध पर इसका असर कितना पड़ता है, ये भी देखना होगा। लेकिन नाटो जंग में उतरा तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये जो बाइडेन ने साफ तौर पर धमकी दी है। और केमिकल अटैक अगर हुआ तो इसकी भारी कीमत रूस को चुकानी पड़ेगी, ये भी जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट आया है। रूस में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो इस महायुद्ध का देखिए सोशल मीडिया पर भी काफी असर पड़ रहा है। स्पीच, एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैटेलाइट इमेज में दिख रही है बर्बादी की तस्वीर। वो सैटेलाइट इमेज भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको तबाही का मंजर नजर आएगा। ये वो सैटेलाइट इमेज है आप इस वक्त जो देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर हम आपको इमेज दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट से ली हुई, कैप्चर की हुई तस्वीर है जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तबाही मची है। इन 17 दिनों में यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस ने कब्जा करने के मकसद से हर दिन भारी तादाद में, भारी संख्या में रूस ने अपने सैनिकों को भेजा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में टारगेट किया गया है, मिसाइलें दागी गई हैं। हर तरफ बर्बादी का मंजर, तबाही का मंजर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। और ये सैटेलाइट इमेज की तस्वीर आपको यूक्रेन की हम दिखा रहे हैं, जहां पर कई तरफ अभी भी आग लगी हुई है, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जो सैनिक के कैंप्स हैं उस पर सबसे पहले अटैक किया गया, फिर धीरे धीरे ये हमला और भी ज्यादा आक्रामक होता गया है और उसके बाद रिहायशी इलाकों में भी मिसाइल दागने से रूस ने परहेज नहीं किया। और चलिए अब बात कर लेते हैं महायुद्ध की। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 16वां दिन हो चुका है, 2 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन ये महायुद्ध खत्म नहीं हो रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले लगातार जारी हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के सहयोगी जाबाज रिपोर्टिंग लगातार प्रदीप दत्ता वहां से कर रहे हैं, वहां से वो साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके लिए हर एक इंफॉर्मेशन ला रहे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। रूस के हमले में कैसे यूक्रेन में हर तरफ बर्बादी का मंजर है, ये जानने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव से ठीक 50 किलोमीटर दूर बुखार जिले से प्रदीप दत्ता की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस तरीके से गोलियां इस गाड़ी को लगी हुई है और पूरी तरह से अंदर तक छेद कर दिया है। ये देखिए ये एक गाड़ी नहीं, कई ऐसी गाड़ियां ये देखिए, ये गाड़ी, ये आप देखिए पूरी कतार लगी हुई है गाड़ियों की।
जो जल जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। ये तस्वीरें जंग की बर्बादी के निशान हैं। ये तस्वीरें तबाह हो चुके यूक्रेन की गवाही चीख चीख कर दे रहे हैं। रूस की दहशत की ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। किस तरीके से गोलियां इस गाड़ी को लगी हुई है और पूरी तरह से अंदर तक छेद कर दिया है। ये देखिए गाड़ी की, ये एक गाड़ी नहीं, कई ऐसी गाड़ियां हैं। यूक्रेन से अभी तक आपने गोलाबारी की तस्वीरें देखी होंगी। यूक्रेन पर रूस का हमला आपने देखा होगा, रूस के मिसाइल हमले आपने देखे होंगे। लेकिन आज पहली बार हम आपको उन हमलों के बाद हुई बर्बादी के निशान दिखा रहे हैं। आज पहली बार आप खुद देखिए कि महायुद्ध से यूक्रेन में कैसा विनाश हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता प्रदीप दत्ता यूक्रेन के बुका डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, जहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर रूसी सैनिक लगातार फायरिंग कर रहे हैं। रूस के सैनिकों की फायरिंग में कैसे बुका डिस्ट्रिक्ट में बर्बादी हुई है, आप भी देखिए। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने गलती किया उस रास्ते से आने की, और देखिए उसका असर क्या हुआ है। ये जो गाड़ी है पूरी तरह से छन्नी बन चुकी है। आप देखिए किस तरीके से गोलियां इस गाड़ी को लगी हुई है और पूरी तरह से अंदर तक छेद कर दिया है इन बुलेट्स ने। और ये एक ही गाड़ी की ऐसी हालत हुई है। यहाँ पे कई आपको ऐसी गाड़ियां मैं आपको दिखाऊंगा जिनकी हालत। गाड़ियों पर गोलियों के निशान तो आपने देख लिए, अब आपको तबाही की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। रूस की शेलिंग में एक नहीं, दो नहीं, कई सौ गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। एक गाड़ी नहीं, कई ऐसी गाड़ियां पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि रशिया की तरफ से शेलिंग हो रही है और सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है और काफी नुकसान हो रहा है। एक और मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, देखिए उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। ये गाड़ी भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। कोई नहीं जानता उन्होंने बैठे हुए जो लोग थे, लेकिन हाँ कुछ देर पहले कुछ लोग जो इंजर्ड हुए थे उनको हमने देखा। अब देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। रशियन फायरिंग और शेलिंग की वजह से लोग दूसरे ठिकानों पर भाग रहे हैं। यूक्रेन के जिस जिले की तस्वीरें आपने देखी वो यूक्रेन के राजधानी कीव से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हालात कीव से ज्यादा खतरनाक हैं। इस इलाके में रूसी सैनिक लगातार हमला कर रहे हैं। बुका डिस्ट्रिक्ट के रास्ते से भी रूसी सैनिक कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देखिए सब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये गाड़ी, ये आप देखिए पूरी कतार लगी हुई है गाड़ियों की जो जल चुकी है, जो पूरी तरह से सबको नुकसान हुआ है। कुछ लोग चोट में उनको अस्पताल लिया गया है। लगातार फायरिंग और शेलिंग यहाँ पे मौत का मंजर देखने को मिल रहा है। और टाइम्स ऑफ नवभारत लगातार आपको यूक्रेन से, वॉर जोन से ऐसी तस्वीरें दिखाता रहेगा। अपनी जान जोखिम में डालकर हम आपको हर पल की खबर दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे क्या हालात, क्या सिचुएशन बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही कहते हैं कि जंग से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। कहते हैं गोली की आंख नहीं होती, वो ये नहीं देखते कि यूक्रेनियन है, रशियन है, कहाँ का रहने वाला है। अभी तो महायुद्ध जारी है। रूस इस जंग को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। यूक्रेन के कुछ शहरों, कुछ जिलों तक तो कैमरे पहुंचे हैं जहां की बर्बादी आप खुद देख रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शहर हैं जहां रूस के हमले के बाद ना तो कोई कैमरे या मोबाइल बचे हैं, ना ही उन्हें चलाने हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तीसरे विश्व युद्ध पर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि नाटो यूक्रेन युद्ध में सीधे नहीं उतरेगा, क्योंकि रूस और नाटो में सीधी टक्कर का अंजाम यानी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नई चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि रूस ने अगर केमिकल हथियार का जरा भी इस्तेमाल किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन ने रूस पर नई पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने रूस से सी फूड, अल्कोहल और हीरो के आयात पर पूरी तरह से कंप्लीटली बैन लगा दिया है। We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Something
we must strive to prevent. But we already know Putin's war against Ukraine will never be a victory. He hoped to dominate Ukraine without a fight. He failed. He hoped to fracture European resolve. He failed. He hoped to weaken the transatlantic alliance. He failed. He hoped to split apart American democracies in terms of our positions. He failed. The American people are united. The world is united.